हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने सबसे पहले तो मैंने 4 कंडीशन लिखी है 1 2 3 4, जिसमें हमने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी हमारे पास। हमने इसके जो दो रूट्स इसके आते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स हमारे पास आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक 2 और 9 दो रूट्स आए हैं, आपने इससे इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें सॉल्व करने के बिना ही बता देता है कि आपके रूट्स किस टाइप के होंगे, यानी कि वो रियल, रैशनल या अनइक्वल होंगे। तो इसकी कंडीशन को डिस्कस करते हैं। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, यानी 0 से ऊपर कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने 2 और 9 लिखा है, एंड परफेक्ट स्क्वायर हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो, देन आपके पास जो उस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे या अनइक्वल होंगे। आपके पास 3 है, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास रूट जिसका आया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये जो रूट आया है मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो दैट मींस ये जो 9 इसका रूट्स है इस इक्वेशन का, ये क्या है हमारे पास, ये बता रहा है कि ये इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब आपके पास जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल। फॉर एग्जांपल हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, हमारे पास आया 2, तो 2 ये बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपके पास इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। हमने डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट कंडीशन फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 9, तो 9 ये बता रहा है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे आपके पास। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b 0 होगा तो आपके पास रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल और इक्वल होंगे। इन सभी तीनों दोनों में अनइक्वल आता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तब आपके पास रूट्स होंगे रैशनल होंगे, रियल होंगे और रूट्स आपस में इक्वल आएंगे। यहाँ पर इक्वल से क्या मुराद है कि इक्वल रूट्स कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल दोनों रूट्स जो आएंगे वो 2 व 2 आएंगे, या 4 व 4, या 3 व 3। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हम 0 रहते हैं आ जाता है हमारे पास, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इस तरह के आएंगे। हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट है आपके पास, इफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका हमने फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारे पास लेस देन 0 आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया है, हमारे पास -3 आ गया, तो ये नेगेटिव नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है 3 से। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। फॉर एग्जांपल उसके रूट के साथ आयोटा आएगा या इस तरह के नंबर आ सकते हैं, तो वो रूट्स इस तरह के होंगे। हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ। ये डिस्क्रिमिनेंट सारे मैंने लिख दिए हैं ताकि हमें पता चल सके कौन से इमेजिनरी हैं, कौन से रूट्स हमारे। ये मेरे पास इक्वेशंस हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट के मदद से ये बताएंगे कि ये इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास किस टाइप के आएंगे। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। पहले आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यहाँ पर a क्या होगा 1, यहाँ पर b क्या होगा -23 और आपके पास c क्या होगा 120। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी वो हमारे पास फार्मूला होता है b इसके -4ac। तो अब हम ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यू आप प्लेस करें। ये 23 का आपके -4, a आपके 1 है, c आपका 120 है।
तो किसी भी नंबर का आपने स्केयर लेना हो तो उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास स्केयर आ जाता है। 3 3 9, 3 2 6, यहाँ प्रोडक्ट 3 2 6, 2 2 4, ये 9 6 6 12, 1 कैरी, तो ये आपके पास प्लस का 529 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये माइनस आ जाएगा, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4, और 1 के साथ सभी नंबर मल्टीप्लाई तो रे रह जाएंगे। ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लें। 4 80 को 9 में से, तो 9 में से 0 9, और यहाँ से कैरी लिया 12, 12 में से 8 आपके पास 4, तो यहाँ 4 में से 4 0, तो ये आपके पास 49 आ चुका है। यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास ये 49 है, तो ये परफेक्ट स्केयर है। 49 क्या है? परफेक्ट स्केयर है। किसका? परफेक्ट स्केयर ऑफ 7 का। ये 49 पॉजिटिव भी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि D पॉजिटिव है, यानी कि ये 49 आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वल D 49 है, ये बड़ा है 0 से, और ये परफेक्ट स्केयर है ऑफ 7 का। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन उसको फाइंड कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे? द रूट्स विल बी, हमारे पास रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। किसके? जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ऑफ गिवन इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ने हमें बता दिया कि इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक बात है हमारे पास। तो इसके लिए आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसा आपका दिल करे आप वैसा ही इसको कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ, वो आपको पता ही हो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमें चेक करना है इसके रूट्स कौन से आते हैं, क्या ये कंडीशन ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, b आपके पास माइनस 23 है, ये माइनस 23 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस हमने जो फाइंड किया डायरेक्ट 49, इसका आंसर है, आप डायरेक्ट 49 लिख दें। 2a आपके पास 1 है यहाँ पे, तो x आप ये माइनस माइनस प्लस, ये 23, ये प्लस माइनस ये 7, ये 2 का 2, ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 23 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 2, और इस साइड में 23 को प्लस 7 करें 30 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2 8 सा 8 आ गया आपके पास। x इज तो ये 2 1 जा 2 15 जा 30, ये 15 जा 30। तो ये देख लें आपके पास एक x सॉल्यूशन आया 8, एक सॉल्यूशन आया 15। क्या ये नंबर रैशनल है? जी बिल्कुल, ये रैशनल नंबर है, रियल भी है, और ये अनइक्वल रूट भी आए हैं हमारे पास। क्या ये दोनों इक्वल रूट आए हैं? नहीं, इसका मतलब ये अनइक्वल भी हैं, ये रियल भी हैं, और ये दोनों रैशनल भी हैं। ये भी रैशनल है। रैशनल की क्या डेफिनेशन होती है? p ओवर q की फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि नीचे जो q है 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हर एक के नीचे 1 है, तो ये रैशनल नंबर भी हैं, रियल भी हैं, और दोनों अनइक्वल भी हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। की तरफ इसके रूट्स देखते हैं किस टाइप के आएंगे, फिर उनको वेरीफाई भी करेंगे क्या जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले आप इनको नाम दे दें। a आपको पता है 2 है, b आपको पता है ये 3 है, और c आप जानते हैं ये 7 है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? b की वैल्यू 3 है, आपका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, और c की 7 है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और 4 2 8, और 8 7 15,
6 आपके पास आ जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास फाइंड कर लें। ये 56 में से 9 को आप माइनस कर लें, यहाँ से कैरी लें 16, तो ये आपके पास 7 और ये 4, ये -47 का आपके पास आ गया। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट ये लेस देन 0 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी और यहाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। द रूट्स विल बी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ गिवन डिस्क्रिमिनेंट ने कंडीशन 4th को सेटिस्फाइड किया है और हमें यह बताया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कौन से होंगे? इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। अब हम इनको चेक भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा b की वैल्यू क्या है 3, तो ये -3 हो जाएगी, प्लस माइनस इनसाइड आप डायरेक्ट नंबर पुट कर दें, वो क्या है 47 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या है 2। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, ये -3 ये प्लस माइनस ये 47 नंबर है, ठीक है। ये साथ माइनस है, आपको पता है स्क्वायर रूट के बाहर माइनस आ जाए तो ये अयोटा में चला जाता है, ये अयोटा 47 है, 2 2 4, तो अयोटा आ चुका है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लिहाजा हमें पता चल चुका है कि ये डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल ठीक है। ये इसने हमें बता दिया कि ये रूट्स इसकी इस टाइप के होंगे। हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर भी हमें पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इनमें अयोटा इंक्लूड हो चुका है। अयोटा के बगैर जितने भी नंबर आए वो रियल होते हैं। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। स्टूडेंट अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हम देखते हैं कि इसके रूट किस टाइप के आएंगे। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए, आपको पता ही है, आपका a, ये आपका b और c आपका 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको आता है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू पुट करें, b माइनस 24 है, उसका स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 16 है और c आपके पास 9 है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के लिए आप उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये 96 आ गया। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6 एज इट, और 9 और 8 आपके पास 70, 70 का 1 और 1 यहाँ कैरी, 4 1 5, ये 576 आ चुका आपके पास पॉजिटिव का। अब यहाँ पर नेगेटिव का ये नंबर चेक करते हैं, हमारे पास क्या आता है 9 4 जा 36, 36 को आप 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 6 जा 36, 6 यहाँ पर आया, 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 1 6 3 1 6 6 6 1 7 2 3 5, तो ये आपके पास 5 7 6 आता है। इसकी स्क्वायर लेने से ये आया, इसका स्क्वायर लेने से ये आया, ये दोनों आपस में कैंसिल, पांच क्या आया 0। डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है कि मैं 0 हूं, ये डिस्क्रिमिनेंट 0, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे? रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल आएंगे। द रूट्स विल बी इक्वल, रैशनल एंड रियल। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या इस इक्वेशन के सच में रूट्स इक्वल आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। अभी हमें पता चल जाएगा क्या वाकई इसके रूट्स इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो -b की जगह आपको -24 को रिप्लेस करें, b -4 की इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा लें या सॉल्व करके, ये आपको पता है 0 ही आता है, ये आपने निकाला हुआ है, ये 0 आ चुका, ये 2 और a आपके पास 16,
तो ये माइनस माइनस प्लस 24, ये फैक्टर तो जीरो, ये प्लस माइनस भी जीरो चला गया, नीचे से 16 2 32 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस आप जीरो लिख लें। नेक्स्ट अब 2 टाइम इसको लिख लें 24 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 0, x इज इक्वल टू 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होता, लिहाजा ये 24 ओवर 32 ही रहेगा, ये भी x इज इक्वल टू 24 ओवर 32 ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों रूट्स इक्वल आए हैं, यानी x की एक ही वैल्यू है 32। तो इसलिए ये रूट्स रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। डिस्क्रिमिनेंट ने कंडीशन से बता दिया कि ये आपस में इक्वल रूट्स आएंगे। स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। हम देखते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है कि रूट इसके किस टाइप के बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा इसके रूट कैसे हैं, इसको a b का नाम दे दें कोएफिशिएंट को, आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट हमें बता देगा कि इस इक्वेशन के रूट किस टाइप के होंगे। तो b 7 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 3 और c आपके पास माइनस 30। तो 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 12 को 13 से मल्टीप्लाई करवा, 3 6 2 1 2 1 3 3 एंड 1 1 1, ये 6 3 और 5, ये आपके पास 1। तो ये 156 आ चुका है। इसमें 49 को भी आप ऐड कर दें, 9 और 6 15, 1 1 कैरी, 5 और 6 और 4 10, 0 2 204, ये आपके पास है 205। तो क्या ये किसी का स्केयर है? नहीं है। इसका मतलब ये है तो पॉजिटिव, नॉट परफेक्ट स्केयर है। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स कौन से होंगे? द रूट्स विल बी इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो अभी हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये बात ठीक है। अनइक्वल आते हैं, रूट्स सेटिस्फाइड करते हैं। आप फार्मूला क्वाड्रेटिक निकाल लें। ये b की स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू b कितना है हमारा माइनस 7 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 3 है, c आपके पास माइनस 13 है डिवाइडेड बाय 2a आपके पास 3 है। तो ये सभी आप सॉल्व करें, माइनस 7 प्लस माइनस को सॉल्व किया 205 आया हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट 205 है डिवाइडेड बाय 2 3 6 है आपके पास। तो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई भी हमारे पास, तो यही रहेगा इसके दो रूट से, एक माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 6 और एक x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 6। तो दैट मींस ये रूट्स इर्रेशनल हैं, अनइक्वल हैं और रियल भी हैं, ठीक है। तो इसका इसी साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट की मदद से और बाद में वो वेरीफाई करने का तरीका भी पता चल गया होगा, उम्मीद है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हैव अ गुड